अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। रोज़ा और उसके अहकामात ये कोर्स हमारा जारी है। अल्लाह ताला की तौफ़ीक से आज हम सहरी के अहकामात देखेंगे। तो चलते हैं लेसन की जानिब। सहरी करना सुन्नत है। अल्लाह ताला का करोड़हा एहसान है कि उसने हमें रोज़े जैसी अज़ीमुश्शान नेमत इनायत फ़रमाई और साथ ही क़ुव्वत के लिए सहरी की ना सिर्फ इजाज़त मरहमत फ़रमाई बल्कि इसने हमारे लिए ढेरों ढेर सवाब आखिरत भी रख लिया। बाज़ लोग ये कहते हैं कभी सहरी करने से रह जाएं तो फ़ख्रिया कहते हैं हमने तो आज भी गैर सहरी के रोज़ा रखा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वालों ये फ़ख्र का मौका हरगिज़ नहीं है। सहरी की सुन्नत छूटने पर तो अफ़सोस होना चाहिए कि ताजदार रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक सुन्नत छूट गई। अच्छा, एक यहाँ पर बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि उससे पता चलता है कि रोज़े का अज़ान फ़जर से कोई ताल्लुक़ नहीं, यानी फ़जर की अज़ान के दौरान खाने पीने का जवाज़ ही नहीं। अज़ान हो या ना हो, आप तक आवाज़ पहुँचे या ना पहुँचे, सुबह सादिक से पहले पहले आपको खाना पीना बंद कर देना है। ठीक है। और उसके अलावा इब्तिदाई रोज़ा रखने वाले को गुरूब आफ्ताब के बाद सिर्फ़ उस वक्त तक खाने पीने की इजाज़त थी जब इब्तिदा की बात हो रही है। ठीक है ना, जब तक वो सो ना जाए। अगर सो गए तो बेदार होकर खाना पीना ममनू था। लेकिन रब्बे करीम अज़्ज़ व जल ने अपने प्यारे बंदों पर एहसान फरमाते हुए सहरी की ना सिर्फ इजाज़त दी, उसका सबब बयान करते हुए ख़ज़ाइनुल इरफ़ान में सदरुल अफ़ज़ाल हज़रत मौलाना मोहम्मद नईमुद्दीन मुराद आबादी नक़ल करते हैं कि हज़रत सैयदना सरमा बिन क़ैस रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा मेहनती शख़्स थे। एक दिन बहालत रोज़ा अपनी ज़िंदगी ज़मीन में काम करके शाम को घर वापस आए। अपनी ज़ौजा मोहतरमा से खाना तलब किया। वो पकाने में मसरूफ़ हो गई। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थके हुए थे, आँख लग गई। खाना तैयार करके जब आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जगाया तो आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने खाने से इनकार कर दिया, क्योंकि उन दिनों ग़ुरूब आफ्ताब के बाद सो जाने वाले के लिए खाना पीना ममनू हो जाता था। चुनांचे खाए पिए बगैर आपने रोज़ा रख लिया। आप कमज़ोरी के सबब बेहोश हो गए तो ये उनके हक़ में जो है वो आयत मुक़द्दसा नाजिल हुई थी, वकुलू वशरबू हत्ता यतबय्यन लकुमुल खैतुल अबयदु मिनल खैतिल अस्वदि मिनल फ़ज्रि सुम्मा अतिम्मुस्सियाम इलल लैल। तर्जुमा, और खाओ पियो यहाँ तक कि तुम्हारे लिए ज़ाहिर हो सफ़ेदी का डोरा स्याही के डोरे से फूट पड़े, फिर रात आने तक रोज़े पूरे करो। इस आयत मुक़द्दसा में ये सूरह अल बक़रा की आयत नंबर 187 है। इस आयत मुक़द्दसा में रात को स्याह के डोरे से और सुबह को स्याह डोरे से तशबीह दी है। ठीक है। और ये कि इसके मायने हैं कि तुम्हारे लिए रमज़ानुल मुबारक की रातों में खाना पीना मुबाह करार दिया गया है। रोज़ा रखने के लिए सहरी खाकर क़ुव्वत हासिल करो और दिन यानी दोपहर के वक्त आराम यानी कैलूला करके रात की इबादत के लिए ताकत हासिल करो। ये इब्ने माजा की हदीस है। ठीक है। और ये हदीस नंबर है 1693। 3 आदमी जितना भी खा लें इनसे कोई हिसाब ना होगा बशर्ते कि खाना हलाल हो। कौन से हैं? रोज़ादार इफ्तार के वक्त, सहरी खाने वाला और मुजाहिद जो अल्लाह के रास्ते में सरहद इस्लाम की हिफाजत करे। और ये सही की हदीस है 12012। सहरी पूरा करने की पूरी बरकत है, बस तुम ना छोड़ो यही कि तुमसे पानी का एक घूंट ही पी लो। बेशक अल्लाह अज़्ज़ व जल इसके फ़रिश्ते रहमत भेजते हैं सहरी करने वालों पर। और ये मसनद इमाम अहमद की हदीस नंबर 11396 है। क्या रोज़े के लिए सहरी शर्त है? सहरी रोज़े के लिए शर्त नहीं। सहरी के बगैर भी रोज़ा रखा जा सकता है, लेकिन जानबूझकर सहरी ना करना मुनासिब नहीं। ये एक अजीम सुन्नत से महरूमी है। सहरी में खूब डट कर खाना ही ज़रूरी नहीं, अलबत्ता चंद खजूरें और पानी ही नियत सहरी की हो तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। खजूर और पानी से सहरी। हज़रत सैयदना अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहरी के वक्त मुझसे फ़रमाया, मेरा रोज़ा रखने का इरादा है, मुझे कुछ खिलाओ। तो मैंने कुछ खजूरें और एक बर्तन में पानी पेश किया। ये सुनन निसाई की हदीस है।
खजूर से सहरी करना सुन्नत है। रोज़ादार के लिए सहरी करना बज़ाते ख़ुद सुन्नत और खजूर से सहरी करना दूसरी सुन्नत, क्योंकि अल्लाह ताला के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खजूर से सहरी करने की तरगीब दी है। चुनाचे सैयदना साइब बिन यज़ीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मुरवी है कि अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ने इरशाद फरमाया, खजूर बेहतरीन सहरी है। एक और मुकाम पर इरशाद फरमाया कि खजूर मोमिन की क्या ही अच्छी सहरी है। यह अबू दाऊद की हदीस है। ठीक है। और सहरी में ताख़ीर करना अफजल है, जैसा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत है कि ताजदारे मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 3 चीज़ों को अल्लाह महबूब रखता है: अफ्तार में जल्दी करना, सहरी में ताख़ीर और नमाज के क़याम में हाथ पर रखना। अब सहरी में ताख़ीर करना, उससे क्या मुराद है, वो कौन सा वक्त मुराद है? सहरी में ताख़ीर करना मुस्तहिब है, मगर इतनी ताख़ीर ना की जाए कि सुबह सादिक का शुबा होने लगे। यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि ताख़ीर से क्या मुराद है? इससे मुराद रात का छठा हिस्सा है। फिर सवाल जहन में आता है कि रात का छठा हिस्सा कैसे मालूम किया जाए? गुरूब आफ्ताब से लेकर सुबह सादिक तक रात कहलाती है। मसलन किसी दिन शाम जो 7 बजे है शाम को सूरज गुरूब हुआ, फिर 4 बजे सुबह सादिक हुई। इसी तरह गुरूब आफ्ताब से सुबह सादिक का जो 9 घंटे का वक्त गुज़रा वो रात कहलाया। अब इन 9 घंटों के बराबर 6 हिस्से कर दीजिए, हर हिस्सा 1.5 घंटे का हुआ। और अब रात के आखिरी 1.5 घंटे यानी 2:30 ता 4 बजे के दौरान सुबह सादिक से पहले पहले सहरी करना, ताख़ीर से करना हो। और सहरी और इफ्तार का वक्त रोज़ाना बदलता है। ठीक है। और ये जो मैंने आपको सारा तरीका बताया है, इसमें से आप रात का छठा निकाल सकते हैं हिस्सा। अगर रात सहरी कर ली और रोज़े की नियत कर ली तब भी बकिया रात के दौरान खा पी सकते हैं, नई नियत करने की कोई ज़रूरत नहीं। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि अज़ान फ़जर के लिए, अज़ान नमाज फ़जर के लिए है, ना कि रोज़ा बंद करने के लिए। बाज़ लोग सुबह सहरी सादिक के बाद फ़जर की अज़ान के दौरान खाते पीते रहते हैं। बाज़ कान लगा कर सुनते हैं कि अभी फ़लाँ मस्जिद की अज़ान ख़त्म नहीं हुई, वो सुनो दूर से अज़ान आ रही है, ये वो। लेकिन सहरी का अज़ान के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं, उससे पहले पहले आपने रोज़ा बंद कर देना है। और ये सही औक़ात मालूम करना ये हमारे फ़राइज़ में शामिल है। ठीक है। खाना पीना, इल्म दीन से दूरी के सबब आजकल लोग अज़ान या सायरन पर सहरी का और इफ्तार का दारोमदार करते हैं, लेकिन अज़ान फ़जर के दौरान ही रोज़ा बंद करते हैं। इस आम गलती को दूर करने के लिए क्या ही अच्छा हो कि रमज़ानुल मुबारक में रोज़ाना सुबह सादिक से 3 मिनट पहले हर मस्जिद में बुलंद आवाज़ से सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला कहने के बाद इस तरह 3 बार ऐलान किया जाए कि आज सहरी का वक्त फ़लाँ मिनट पर है और फ़ौरन खाना पीना बंद कर दीजिए। ठीक है। और उसके अलावा इंशाल्लाह कल आपको इफ्तार का बयान बताया जाएगा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।